तो गाइस वीडियो की शुरुआत एक कंट्रोवर्सी के साथ करते हैं। संबित पात्रा और बीजेपी की तमाम ऐसे नेता कांग्रेस टूल किट को एक्सपोज करते हैं और ट्विटर पे उसके बारे में डालते हैं, जिसके बाद कांग्रेस कहती है कि ये टूल किट पूरी की पूरी फेक है, ये कांग्रेस की है ही नहीं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस उसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करती है, जिनके बाद जो ट्विटर है वो उन सारे टूल किट्स और उन सारे पोस्ट के ऊपर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा देता है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता है वो अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रियल है भी कि फेक है। उसके बाद पता नहीं किसके आदेश पे जो दिल्ली पुलिस है वो ट्विटर के दोनों ऑफिस, गुरुग्राम या दिल्ली, दोनों ऑफिस के ऊपर रेड मारती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मिलता तो मीडिया में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देश बड़ा है या ट्विटर। पहली बात तो ये कि कुछ नेताओं के ऊपर जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के है, ट्विटर ने मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग लगाया। इसमें खैर देश की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। क्या था, ट्विटर पे और काफी सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लगा था कि ट्विटर, और ट्विटर ही नहीं, ट्विटर के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी चीजें बैन हो जाएगी। हालांकि जो व्हाट्सएप को भी शामिल किया गया था, लेकिन जो व्हाट्सएप है वो दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात के लिए सू कर देता है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अपना डाटा किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट भले ये कह रही हो कि वो ये इसलिए कर रही है कि इंडियंस के डाटा की चिंता है, जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि उन्हें डाटा की चिंता है, उन्हें आपकी सिक्योरिटी की चिंता है, वो गवर्नमेंट खुद ही आपका डाटा बेच दियो तो आपको कैसा लगेगा? कोई बात हो गई कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी प्राइवेसी को सिक्योर रखेंगे, और पता चला आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स को वो खुद ही बेच देती है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार गवर्नमेंट ने खुद बेचा। डाटा ब्रीचेस क्या होता है? डाटा ब्रीचेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके डाटा की चोरी, उन्हें हम डाटा ब्रीचेस कहते हैं। और ऐसा पिछले कई सालों से सक्सेसिवली और ये देखा गया है कि बड़े स्केल पे कंपनीज के अंदर हो रहा। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अंदर डाटा ब्रीच हुआ था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, HDFC, यस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ साथ सारे बैंकों के कस्टमरों का डाटा चुराया गया। यही सेम चीज USA और चाइना में भी देखी गई, और 6 हफ्ते बाद इंडियन गवर्नमेंट को पता चला ओ उनका डाटा तो चोरी हो रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तुरंत अपने 6 लाख से भी ज्यादा कस्टमर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया तुरंत, और उसके बाद और उन 6 लाख कार्ड्स को री इश्यू किया गया। सेम चीज 2018 में भी हुई थी। ये आधार कार्ड जो है वो कंपलसरी आइडेंटिटी है, हर जगह आधार कार्ड को ही माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड का भी डाटा ब्रीच हो चुका कि जो एक्स एम्प्लॉयज थे, जो कभी गवर्नमेंट के लिए काम किया करते थे, वो इसीलिए जितने भी आधार कस्टमर्स है उनकी आइडेंटिटी और उनकी पर्सनल डिटेल आराम से निकाल लेते हैं। उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट की एक और कंपनी है इंडियन, उसके साथ भी ये हुआ था। अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो या फिर आधार हो या फिर इंडियन हो, ये तीनों गवर्नमेंट एंटिटी है, और इनके अंदर डाटा ब्रीच हुआ और गवर्नमेंट को पता ही नहीं था। 2019 में भी सेम चीज होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुंबई का ब्रांच है, जो उनके कस्टमर्स है, उनका मोबाइल नंबर और उनके पार्शियल अकाउंट नंबर्स और बैलेंस और ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो लीक हो जाता है। 2019 में सेम थिंग जस्ट डायल के साथ भी होती है, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन और एड्रेस भी सेम चीज, और ये माना जाता है कि इसमें भी 10 करोड़ लोगों का डाटा चोरी हुआ था। 2019 में ही जब हमारे देश ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और कुछ साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिस वक्त हमारा देश बालाकोट एयर स्ट्राइक कर रहा था और पता नहीं उसके नाम पे वोट मांग रहा था कि नहीं मांग रहा था, उस वक्त हमारे देश का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका भी डाटा चोरी हो गया था। मतलब ये कहने को तो एक पावर प्लांट था, लेकिन ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी, आप सभी जानते हो, अगर वो गलत हाथों में चली गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जिसका जो डाटा चुराने वाला कोई नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप था, 2019 में $100 पर अकाउंट के हिसाब से डार्क वेब के ऊपर जोकर स्टैश नाम की एक वेबसाइट पे 13 लाख इंडियंस के प्राइवेट और पर्सनल डिटेल्स ऐसे ही डाल दी जाती पब्लिकली कि $100 का है, आप खरीद लो, जिसमें लोगों के नेम्स, ईमेल्स, फोन नंबर्स, एड्रेसेस के साथ साथ जो आपका CVV होता है, ATM या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे, वो भी। उसी के बाद 4,60,000 लोगों का भी डाटा ब्रीच होता है 2020 में, जिस वक्त हमारी सरकार दिल्ली इलेक्शन लड़ रही थी। और इन सारे डाटा को जो नहीं बिकता है, उस सारे डाटा को $9 के हिसाब से
पर अकाउंट डाल दिया जाता है। बात करते नवंबर 2020 की, जब हमारी सरकार बिहार इलेक्शन लड़ रही थी, तब भी बिग बास्केट के अंदर एक डाटा ब्रीच हुआ था, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेसेस और काफी सारी चीजें डार्क वेब पे डाल दी गई थी, जिसमें 2 करोड़ लोगों का डाटा ब्रीच हुआ था। ऐसे ही बिग बास्केट को पता चली, उसने फिर बेंगलोर के साइबर सेल में अपनी कंप्लेंट फाइल करी। हालांकि ये केस अभी भी अनसॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। सेम चीज अनअकैडमी के 1.5 लाख यूजर्स के साथ भी हुई थी, और सेम चीज आज से 8 दिन पहले और 9 दिन पहले एयर इंडिया और डोमिनोज पिज्जा के साथ भी हुई। एयर इंडिया के अंदर 4.5 मिलियन कस्टमर के पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, बर्थ डेट, नेम और टिकट। एयर इंडिया का मानना है कि उनके ऊपर साइबर अटैक हुआ था, जिसको एयर इंडिया ने खुद रिजॉल्व करने की कोशिश की है, और वही 22 मई को डोमिनोज पिज्जा पे 18 करोड़ लोगों के डाटा लीक होने का आरोप है। ये जो डाटा लीक्स होते हैं, डाटा लीक के बाद होता क्या है, मतलब डाटा ये लोग चुरा के ऐसे बेच देते हैं मार्केट में, और डाटा को जो खरीदता है वो करता क्या है। नॉर्मल सी बात है, एमुनेशन पे वेपन बिकते हैं और उसे खरीदने वाले 3 लोग होते हैं, या तो शौकीन लोग जो नॉर्मली होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते, 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो जो आतंकवाद को या वो लोगों को मारना चाहते हैं, क्योंकि एमुनेशन से आर्मी भी खरीदती है और एक आतंकवादी भी खरीदता है। तो इस गन का यूज कैसे किया जाएगा वो खरीदने वाले पे डिपेंड करता है। मोस्टली अगर अपने फ़ोन पे ये देखते होंगे कि आपको कोई स्पैम मैसेजेस आते हैं या कंपनीज़ के कॉल आते हैं कि हमारा आप ये प्रोडक्ट देखिए, या फिर कोई कंपनीज़ के ही वॉइस मेल चलते रहते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे मैसेजेस आते हैं स्पैम टाइप के, और जितने भी OTP स्कैम्स होते हैं। लेकिन जो डोमिनोज पिज़्ज़ा, उसका रिएक्शन देखने लगता है। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है वो कुछ इस तरह रिएक्ट करता है, ये जो डाटा लीक हुआ है उससे हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे मानना तो चाहिए डोमिनोज की बिजनेस स्ट्रेटेजी को, कस्टमर्स का ही तो डाटा लीक हुआ, उन्हें क्या मतलब होना चाहिए। कर उसने उसके लिए डोमिनोज पिज़्ज़ा से एक अमाउंट मांगा कि अगर तुम इतना अमाउंट दे देते हो तो मैं इन्हें लीक नहीं करूंगा। लेकिन जब डोमिनोज पिज़्ज़ा का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि हमें कोई मतलब नहीं, तो उसने पब्लिकली भी डाल दिया। इसमें अभी तक उन्होंने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन हैकर्स ने ये कहा है कि अगर वो उन्हें प्राइस पे नहीं करते तो फिर वो जल्द क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स भी डाल देंगे। कई लोगों के ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि पिछले कई टाइम से ये देखा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा डाटा ब्रीचेस हैं वो इंडिया के अंदर ही होते हैं। इंडिया के अंदर डाटा ब्रीचेस होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो उधर की गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। गवर्नमेंट कई जगह पार्शियलिटी भी करती है, जहाँ अगर एक आदमी या फिर उनके कुछ नेता या जो लोग पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर जब ऐसी बातें आती है कि उनके खिलाफ ट्रेंड चलने लग जाते हैं, उनको तो गवर्नमेंट इजीली सस्पेंड करा देती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल आप जानते होंगे कि रिजाइन मोदी को कैसे फेसबुक ने परमानेंटली डिलीट कर दिया और ये कहा कि गलती से हो गया। लेकिन जब वही फेसबुक इंडियंस की पर्सनल और प्राइवेट डिटेल्स को लीक करता है, पब्लिकली बेचता है और सरकार उससे लेके खुद बेच देती है, तब कोई मतलब नहीं। जब किसी के रेजिग्नेशन के हैशटैग चलते हैं तो फेसबुक आराम से डिलीट कर देता है, उन्हें ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब फेसबुक खुद किसी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या डेबिट कार्ड डिटेल्स लीक कर देता है, बेच देता है, तब सरकार को कोई मतलब नहीं। तो इनसे होता क्या है, अब आपने जितने भी डाटा ब्रीचेस के बारे में सुना अभी, उन सारे डाटा ब्रीचेस से ये होता है जो भी इन डाटा को खरीदता है या जिसके पास भी ये डाटा होता है उसके पास आपकी मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपके घर की लोकेशन, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूडनल सब तरीके की पहुंच जाती है। अब इससे ज़्यादा अगर वो आपका कुछ बुरा करना चाहता है वो बुरे से बुरा भी कर सकता है, और अगर वो सिर्फ बिजनेस माइंडसेट के लिए कर रहा है तो वो बिजनेस ही करेगा। मेरी राय बस इतनी है कि जहाँ पे भी आप कोई भी फॉर्म भरते हो, स्टार अगर नहीं है तो आप उस कॉलम को भरो ही मत। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का एक ऑफर आता है, उसे आप कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर कीजिए बाकी उससे। हाँ, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपको कूपन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सेफ और सिक्योर रहेगा। और आप उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या उन कंपनीज पे ज़्यादा रिलाई किया कीजिए जो आपके डाटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। अब जैसे कि व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप इंडियन कोर्ट में सू कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी प्राइवेसी की चिंता करता है। व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन शो करता है, जिसकी वजह से रिसीवर और सेंडर के बीच में मैसेज में क्या बात हुई वो तीसरा बंदा खुद व्हाट्सएप अपने उसमें नहीं रखता।
गाइस आई होप करता हूँ आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नया पता चला होगा कि डाटा ब्रीच क्या होते हैं और इंडिया में कितनी बार डाटा ब्रीच हुआ। खैर, इससे भी ज़्यादा डाटा ब्रीच इंडिया में हो चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय।